कराची रोशनियों का शहर है। कराची जाने का इत्तेफाक मुझे अक्सर होता रहता है और जब भी मैं कराची जाता हूँ तो एट्रियम मॉल में ज़रूर जाता हूँ। यहाँ का सिनेमा मुझे बहुत पसंद है और वहाँ पर मैं अमूमन मूवीज़ ज़रूर देखता हूँ। पिछली मर्तबा जब मैं कराची गया तो मैंने एक साइंस फिक्शन की मूवी देखी। इस मूवी में दिखाया गया कि ज़मीन पर एक तजर्बे की वजह से ब्लैक होल नमूदार हो गया और उसने ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक गोरा भी बैठा था और वो बहुत डरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा, क्या जमीन ब्लैक होल में बदल सकती है? मैं सोच में पड़ गया। क्या वाकई हमारी जमीन ब्लैक होल में बदल सकती है? ब्लैक होल से हम बहुत डरते हैं और उसकी वजह यह है कि वो मैटर को खाता है, वो मादे को खा जाता है। जब भी उसके गिर्द कोई भी सियारा आए या उसके गिर्द कोई सितारा आए तो वो उसको खा जाता है और खाने के बाद वो रेडिएट करता है। ये रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती हैं और अमूमन इन रेडिएशंस को देख के हमें ब्लैक होल की लोकेशन का अंदाज़ा होता है। मसलन यहाँ पर नासा की एक शाया की हुई तस्वीर देखिए, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ब्लैक होल डकार ले रहा है। उसने मादे को खाया और उसके बाद उसने रेडिएट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रेडिएशन रेडिएट करने से पहले ली गई है। उसके बाद जब ब्लैक होल रेडिएट कर रहा है एक्स रेज, तो ये उस वक्त की तस्वीर है और उसके बाद जब रेडिएशन ख़त्म हो गई ये उस वक्त की तस्वीर है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि इस जगह पर कोई ब्लैक होल है जिस पर साइंसदानों ने और ज़्यादा गौर शुरू कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल में लाइट ट्रैप हो जाती है। ब्लैक होल के पास से जब लाइट गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, पर अगर वो ब्लैक होल के बहुत पास आ जाए तो लाइट ब्लैक होल के अंदर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। गोया कि इस बात पर अब बहुत ज्यादा बहस भी हो रही है। हमें पता है कि ब्लैक होल के दो हिस्से होते हैं, एक सिंगुलैरिटी होती है जो ब्लैक होल के अंदर की साइड पर होती है और ब्लैक होल के बाहर इवेंट होराइजन होता है। अगर हम इवेंट होराइजन के पास जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्लैक होल की तरफ सफर तेज होता जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल हमें बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये ऐसे ही है जैसे हम आबशार की तरफ जा रहे होते हैं और हमें नजर आता है कि हमारी तैरने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हम आबशार से नीचे गिरते हैं और हम सिंगुलैरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पर यह सिंगुलैरिटी होती क्या है? तो सिंगुलैरिटी होती क्या है? मैथमेटिक्स में हमें मालूम है कि सिंगुलैरिटी उस वक्त आती है जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक सिंगुलैरिटी आ गई है। इसी तरीके से अगर ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी देखें तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो होता है, जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। ये एक पॉइंट होता है, एक सिंगल डायमेंशन पॉइंट होता है जिस पर स्पेस टाइम कर्व जो है आपको सिंगुलैरिटी दिखाता है। उसके साथ साथ वॉल्यूम कम होने के साथ इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मैस भी उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसकी ग्रेविटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिरते जाएंगे आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर फिजिक्स के लॉज होल्ड नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंगुलैरिटी की कुछ चीदा चीदा करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो अगर आप एक ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक वार्निंग एरिया आता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर आप उसके इवेंट होराइजन को पार कर गए तो फिर आप ब्लैक होल से बाहर आना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बाहर से देखने वाले को ऐसे लगेगा कि जैसे आप ब्लैक होल की सतह पर ठहर गए हैं, पर आप ब्लैक होल के अंदर बड़ी तेजी से गिर रहे होंगे और जिस तरीके से आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होंगे तो आपको सिंगुलैरिटी नजर आ रही होगी जिसकी तरफ आपका सफर होगा। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के पास जाएंगे ग्रेविटी बहुत बढ़ेगी और आप स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे, आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म जो है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा और आपको शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त वो आएगा जब आपकी स्पैगेटीज बन जाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि आपके जिस्म को उसने टीयर ऑफ कर दिया। अगर आप बड़े ब्लैक होल में गिरें और छोटे ब्लैक होल में गिरें
किस ब्लैक होल में आप ज़्यादा देर जिंदा रह सकते हैं। बड़े ब्लैक होल को हम सिमुलेट करते हैं, हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं इस स्लाइड से, जिसके नीचे एक सिंगुलैरिटी है। ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो है ये एक सिंगुलैरिटी है जो आपको खा जाएगा, और आप यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर आ गए हैं। तो अब मगरमच्छ तक पहुंचने में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, ये एक बड़ी स्लाइड है, आपको वक्त लगेगा। उस वक्त तक आप पर ब्लैक होल की ग्रेविटी तो असरअंदाज होगी, पर आप जिंदा रह सकते हैं। पर अगर आप एक छोटे ब्लैक होल में गिर गए तो सिंगुलैरिटी फौरन आ जाएगी और आप फौरन ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब छोटे ब्लैक होल में इंसान गिरे, गोया कि आज तक कोई इंसान ब्लैक होल में गया नहीं है, पर अगर छोटे ब्लैक होल में इंसान गिरता है तो वो फौरन खत्म हो जाएगा, उसकी स्पेगेटीज बन जाएंगी। जबकि वो बड़े ब्लैक होल में अगर गिरता है तो कुछ देर लगेगी उसकी स्पेगेटीज बनने में। हम ये जानते हैं कि ज़मीन से अगर आपने खला की तरफ जाना है तो आपको एक ख़ास वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और ज़मीन के केस पे अगर आप उसकी सरफेस पे हैं तो ये 11.186 किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी रफ्तार से अगर कम तेज़ी से आप ज़मीन के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। मसलन अगर आप गेंद फेंकते हैं और वो 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाती है तो वो कुछ देर बाद ज़मीन पर वापस आ जाएगी। पर अगर एक गेंद फेंकी जाए जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर पर सेकंड है तो वो ज़मीन पर कभी भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। जो हम ज़मीन से दूर जाएंगे हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, हमारा मैस जो है ज़मीन का वो तो उतना ही है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी उतना है, तो रेडियस बढ़ेगा, इससे एस्केप वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर आप 9000 किलोमीटर की हाइट पर हैं तो एस्केप वेलोसिटी 7.1 किलोमीटर पर सेकंड होगी, हमारी एस्केप वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसी तरीके से ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है, तो अगर उसमें लाइट भी ट्रैप हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम ज़मीन को ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन एक ब्लैक होल बन सकता है। पर हमें पता है कि ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी तो बहुत कम है, 11 किलोमीटर पर सेकंड के पास। फिर ये एस्केप वेलोसिटी कैसे बढ़ सकती है? इसका एक ही तरीका है, और वो ये कि अगर हम ये रेडियस कम करना शुरू कर दें। जब ये रेडियस कम होगा तो ये फैक्टर बड़ा होना शुरू हो जाएगा और आपकी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मसलन अगर मैं रेडियस इस वक्त ज़मीन का 6371 किलोमीटर है, इसको हम कम करते हैं और हम 65 किलोमीटर्स पर आ जाते हैं, तो जब ज़मीन छोटी हो जाएगी, उसका मैस कंडेंस होगा एक ख़ास जगह पर, उस वक्त उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी होगी और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ चुकी होगी। अब वो 110 किलोमीटर पर सेकंड हो चुकी है, पर अभी भी वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। हम ज़मीन को और छोटा करते हैं, हम ज़मीन को 0.9 इंच यानी मूंगफली पीनट के एक दाने के बराबर ले आते हैं। उस वक्त ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो चुकी होगी। अब ज़मीन से अगर कोई चीज़ निकलने की कोशिश करेगी, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, वो बाहर नहीं जा सकेगी। तो ज़मीन एक मार्बल बॉल के बराबर ब्लैक होल बन चुकी है, क्योंकि इससे कोई इंसान, कोई टेक्नोलॉजी और लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ये इक्वेशन हमें श्वार्ट्ज़शील्ड, एक जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि आप किसी भी मैटर को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप उसको इतना कंडेंस कर दें, इतना कंप्रेस कर दें कि उसका मैस बहुत छोटे नुक्ते पर चला जाए। मसलन अगर हम सूरज को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सूरज का रेडियस 3 किलोमीटर के बराबर करना होगा। अगर हम सूरज को हर तरफ से इतना दबाएं कि ये 3 किलोमीटर के रेडियस पर आ जाए तो ये एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने डिफरेंट रेडियस लिखे हैं जो कि मुख्तलिफ मैटर की चीज़ों को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थ के बारे में हमने देख लिया कि ये 0.9 सेंटीमीटर होता है, सूरज 3 किलोमीटर रेडियस होगा। इसी तरीके से गैलेक्सी को अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो ये 0.03 लाइट ईयर्स होंगे। अगर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को करना है तो ये 30 लाइट ईयर्स होंगे। और अगर हमने यूनिवर्स को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो ये 3 × 10⁹ लाइट ईयर्स के होंगे। और साथ हमने उनके मैस और उनकी डेंसिटीज भी लिख दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा होंगी। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हम किसी भी मैटर की बॉडी को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसके रेडियस को बहुत ज़्यादा
कम कर दें। एक और तरीका भी है ब्लैक होल ज़मीन पर बनाने का, और ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं सन, जहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है जिसे हैड्रॉन कोलाइडर कहा जाता है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स को कोलाइड कराकर एक बहुत माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बनाया जा रहा है। क्या ये ब्लैक होल हमारी पूरी ज़मीन को खा तो नहीं जाएगा? क्योंकि ब्लैक होल की प्रॉपर्टी है कि वो मैटर को खाता है, और अगर हम बहुत छोटा ब्लैक होल बनाने जा रहे हैं तो क्या ये हमारी ज़मीन के लिए एक सेफ एक्सपेरिमेंट है, या फिर ये एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट साबित होगा जो इस मूवी में दिखाया गया था? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए? और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या ये ब्लैक होल इतना बड़ा हो सकता है कि ये पूरी ज़मीन और पूरे सोलर सिस्टम को खा जाए? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।